ऐसे ही ब्लिंक करते रहो अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले, बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है, तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती, अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपकी बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओह हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है? बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, थक गई हूँ पढ़ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। यार मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का है तो तुम नहीं खा पाओगी। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सावन फिश खा लेना। क्या तुम भूल गई मैं वेजिटेरियन हूँ? अरे हाँ सॉरी, स्ट्रॉबेरी खा ले। स्ट्रॉबेरीज रेड कलर के होते हैं। स्ट्रॉबेरीज आइसक्रीम खा लेना फिर। इतनी ठंड में आइसक्रीम कौन खाएगा? और वैसे भी मुझे मीठा नहीं पसंद है। लगता है मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। यार मैं कैसे लिखूं? मेरे पास तो सारे ब्लू पेन है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये ले, इससे लिख ले। लेकिन ये तो लिप लाइनर है। तुम मुझे मेकअप दे रही हो? अरे पागल, लेकिन ये लिखने के तो काम आ सकता है ना। रिंकी क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ोगी? मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। पानी, यहाँ तो पानी नहीं है। ये तो पिंक है, इसको ही पी लेती हूँ। हाँ रिंकी तुमने क्या किया? उसे बाहर। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो वो मेरे फेस पे अपीयर होगा। अब तो मैं गई काम से। तुम्हारी शक्ल बंदरिया से कम नहीं है। अबे मच्छर, साइड हट के बात कर। ये स्कूल में सब लोग एक दूसरे को इतना बुली क्यों कर रहे हैं? ये सब कर्ज की वजह से हो रहा है। जो भी एक दूसरे के दुश्मन है वो एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे अपीयर हो जाए। वैसे तुम्हें किसी ने बुरा नहीं बोला, तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और वैसे भी स्कूल में सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ बुरा बोल देती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। क्या मेरे फेस पे अब स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ ये तो बहुत अजीब है। गाइस क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं रिंकी को जो भी बैड वर्ड्स बोल रही हूँ उसके फेस पे अपीयर नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। भैया बिल्कुल ताते बिच्छू की तरह लग रही है। इसकी शक्ल तुमने देखा है? सबने इतना कुछ इसको बोला लेकिन एक वर्ड भी इसके फेस पे अपीयर नहीं हुआ। मैं तो इससे दूर जा रही हूँ, क्या पता ये कोई छुड़ाया लो। क्या वर्ड्स अपीयर हो गए तुम्हारे फेस पे? नहीं, तुम देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा क्लियर है। कहीं तुम्हारे पास कोई पावर वावर तो नहीं है? कोई देख तो नहीं रहा। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद मैं जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा तुम्हारे सोलमेट की यूनिब्रो है। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसकी यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया। क्या हुआ? तू तुमने देख के पागल ही हो गई? उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही।
मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही। बाय। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है जाओ। अरे ये क्या है, दो ऑप्शन, पिज्जा या फिर बर्गर। हाँ रिंकी बेटा, तुम्हें इन दोनों में से जो अच्छा लगता है उसके लिए तुम वोट करो। अभी मैं 18 साल की हुई नहीं कि क्या मुझे हर एक चीज पे वोटिंग करनी पड़ेगी। खैर पिज्जा मुझे ज्यादा पसंद है, बर्गर तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए पिज्जा। बाय। पिज्जा या फिर बर्गर, किस पे वोटिंग करूं? वैसे मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है, इसीलिए पिज्जा। मैंने भी यही बोला था। पिज्जा को सबसे ज्यादा वोट मिला, इसीलिए पिज्जा इज द विनर। हाँ ये क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने बर्गर को वोट किया था वो मारे गए क्योंकि बर्गर वोटिंग में हार गया। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से वोट करो वरना टाइम निकल जाएगा। हाँ देख के तो यही लग रहा है कि रेड जीत रहा है, इसीलिए रेड को वोट कर देती हूँ वरना मैं मार ही जाऊंगी। हाँ झूठ बोलकर वोटिंग करना अलाउ नहीं है, सच्चे मन से वोटिंग करें। क्या? अब तो मैं पक्का मार ही जाऊंगी। अभी तक तो मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में भी नहीं गई। मैं ब्लू को वोट करूँ या फिर रेड को? ब्लू चूज करो। ब्लू नहीं, मेरा फेवरेट कलर है रेड, इसीलिए मैं रेड को वोट करूंगी। राहुल लास्ट तुम ही हो वोट करने वाले, तो सोच समझ के वोट करना। मैं एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हूँ, इसीलिए मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया, उसको देखा वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कुछ मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो, पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना रिंकी मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज कर रही हूँ और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी तुम बता तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो, चलो तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। क्या मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो ये लो जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे, आए बस समझ में। रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या पिंक? मैंने सुना है पिंक वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या सिल्वर? एसटी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा प्रीटी होगी। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या ब्लैक? मैंने सुना है पिंक और सिल्वर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। रिंकी तुम तो गई काम से क्योंकि तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत बोलो। अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, मेरी शक्ल देखो। वाओ मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर जाऊंगी उन दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं ये रिंकी की बच्ची बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम दोनों से भी अगली दिख रही होगी। रुको मैं उसे बुलाती हूँ। रिंकी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाओ, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें देख के नहीं हंसेंगे। चलो देखते हैं आज कौन सा कलर बैन होता है। ब्लैक? अच्छा हुआ मैंने ब्लू चूज किया था। बेस्टी मैंने ब्लैक कलर चूज किया था। समायरा नहीं।
ब्लैक कलर बैन है। अच्छा हुआ मैंने ब्लू कलर चूज किया था। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्टी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन टीना तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? मैं अपने डैड से बोलूंगी कि ये सिस्टम हैक करके वो पता लगाए कि कल कौन सा कलर बैन होने वाला है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी फोन पे। सच में थैंक यू टीना। रिंकी, अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें ग्रीन कलर चूज करना होगा कल। क्या सच में टीना? थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अगले दिन चलो मैं जल्दी से ग्रीन कलर लगा लेती हूँ। रिंकी रुको, अपनी दोस्त की बात मत सुनो। लेकिन क्यों? मैंने जितना बोला उतना करो, जितना मुझे पता है आज ग्रीन कलर बैन होने वाला है। ठीक है, आज मैं फिर से ब्लू लगाती हूँ। फिर तुमने बिल्कुल सही बोला, आज ग्रीन कलर बैन है। ये टीना इतना नीचे कैसे गिर सकती है? रिंकी तो पक्का अभी तक एलिमिनेट हो चुकी होगी। मैं जाकर जल्दी से देखती हूँ। रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा मैं है। सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे, तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में, तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। मम्मी मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रही होंगी कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी? कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ, आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं? ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी हैं? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। एओ मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी, लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। ओह वाह, मेरी बैटरी तो 100% चार्ज है। यस मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा मैं चार्जर रखा नहीं, आज मेरी बैटरी 100% चार्ज है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये पकड़ चार्जर और अपना ख्याल रखा कर। चल जा अब। रिंकी, क्या तुम मुझे अपना स्पेशल वाला चार्जर दे सकती हो प्लीज? सॉरी यार, मैं तुझे नहीं दे सकती। हाँ चल ठीक है, बाय। रिंकी, क्या तू मुझे अपना चार्जर देगी? मेरी बैटरी लो होने वाली है। हाँ ये ले, और ये चार्जर मैं तुझे सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक्स यार, मैं चार्ज करके तुझे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं, अब जा जल्दी। अरे एरर 5%। ओह गॉड, रिया जल्दी से मेरा चार्जर दे। हाँ ये ले, थैंक्स यार, यू आर वेलकम। ओह गॉड, ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा? हाँ चार्जर एक्सचेंज्ड। ये रिया की बच्ची, तूने मेरा चार्जर एक्सचेंज कर लिया। मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। मुझे तेरा चार्जर मिल गया। मुझे तुझ जैसे नल्ले फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। मुझे तो मैं क्या कर लेगी, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ओह नो। अब कमेंट्स में आप लोग बताओ कि आपके फोन की बैटरी कितनी। क्या लोग मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं अच्छी क्वीन बनूं या फिर बुरी क्वीन? आई थिंक सब लोग मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट करेंगे क्योंकि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मम्मी, क्या आप मुझे अच्छी क्वीन बनने के लिए वोट कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जरूर वोट करूंगी। कर दिया। मम्मी, आपने मुझे इवल क्वीन बनने के लिए क्यों वोट किया? अरे नहीं बेटा, शायद गलती से हो गया होगा, मुझे माफ कर दो। कहीं मम्मी ने मुझे जानबूझ के इवल क्वीन तो नहीं वोट किया? हाय बेस्टी, कैसी हो तुम?
हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट कर सकती हो? ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड, ये भी कोई बोलने की बात है? क्या इवल क्वीन? लेकिन तुमने ये क्यों वोट किया? तुम यही डिजर्व करती हो रिंकी, तुम अच्छी क्वीन बनने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, आई बात समझ में? सब लोग मुझे इवल क्वीन के लिए क्यों वोट कर रहे हैं? हाय, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ वोट करके? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ कर दिया, तुम पक्का अच्छी क्वीन बनने वाली हो, फिक्र मत कर। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ भी खाने को नहीं है, भूख से तो मैं मर जाऊंगी। दादी माँ, ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप इसे रख लीजिए और ये थोड़े से पैसे मेरी तरफ से। बेटा तुम बहुत अच्छी हो और इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ। गुड मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है, किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है चाय? मैम ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है, ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए, मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो और इनकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई, तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या एक? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ एक ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है, इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो, ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं, ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं। एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं, ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। रैंडम या फिर फेमस? अगर मैंने रैंडम चूज किया तो पक्का मुझे कोई खराबी चीज मिलेगी, इसलिए मैं फेमस चूज करूंगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? बस ऐसे ही। ओ इसीलिए ना, क्योंकि तुम गंदी दिखती हो। अपनी बहन को देखो, वो कितनी फेमस है। मुझे नहीं लगता तुम कभी भी उसकी तरह फेमस हो सकती हो। अरे देखो, ये तो वही नई लड़की है ना? हाँ, इसने मास्क पहना, पक्का इसका चेहरा दिखने में गंदा होगा। मैंने मास्क इसलिए पहना है ताकि तुम लोग मुझे पहचान ना पाओ कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने वो मास्क उतार भी दिया ना, तभी मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम फेमस नहीं हो, समझी? हाँ ठीक है। क्लास, हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है और उसमें जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उसे एक बड़े से मूवी में रोल मिलेगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जो पार्टिसिपेट करा उसे फेमस भी होना चाहिए। तुम तो स्कूल में भी पॉपुलर नहीं हो, कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगा ये ऑडिशन कोई भी दे सकता है। एटलीस्ट हमारे स्कूल की बेइज्जती तो मत कराओ। और तुम पार्टिसिपेट भी क्यों करना चाहती? कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। और इसने मास्क भी पहना, इसका चेहरा भी नहीं देख सकते। तुम अपना मास्क हटाओ ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख सके। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी, क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना, कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी, जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे? तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं, क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी? प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ, इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करती हूँ, उसको 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ। रिंकी तुम कितनी
ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी, ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो, मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी, आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ, मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो और हाँ, किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाओ, आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी, तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस, मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पक्का झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे रोना अलाउ नहीं है। थैंक गॉड, ये उतना हार्ड नहीं है। हाय रिया। रिंकी तो बताओ तुम्हें क्या करना अलाउ नहीं है? मुझे रोना अलाउ नहीं है। और तुम्हें? ओह, मुझे पैसे खर्च करना अलाउ नहीं है। ये तो अच्छी बात है, इस तरीके से तुम अपने पैसे सेव कर सकती हो। हाँ, लेकिन मुझे iPhone 16 खरीदना था। हेलो राहुल, क्या आज हम एक साथ आइसक्रीम खाने के लिए चले? सॉरी रिंकी, मैं नहीं आ सकता। वो क्या है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्या? आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। क्यों ना मैं आंटी के लिए सूप बनाकर लेकर जाऊँ? हाँ। अरे रिंकी बेटा तुम, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आंटी, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। इसको खाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सूप के लिए थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन राहुल। राहुल तो बेटा 2 दिन से घर नहीं आया, क्या तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे जाना होगा। अरे बेटा रुको तो। रिया, क्या अभी हम कैफे में मिल सकते हैं? मुझे तुझे एक बात बतानी है। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट आती हूँ। लेकिन वो राहुल का बच्चा तुमसे झूठ क्यों बोलेगा रिंकी? अरे वहाँ उस टेबल पे तो राहुल ही बैठा है ना अपनी एक्स के साथ। तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस। आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर है और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है।
क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं, ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है, प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी, तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पॉर्श, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी, तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड, इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी, और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया, हूँ। क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। चलो देखते हैं मुझे किस कलर का हार्ट मिलता है। व्हाइट, इसका मतलब मैं अमीर हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं खाना नहीं लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा एपेटाइजर चाहिए। मेरी पार्टी में ग्रीन हार्ट वाले अलाउ नहीं है, तो अभी के अभी बाहर निकलो। तुम कितनी बेरहम हो और तुम गरीब। एक्सक्यूज मी। मम्मी, मैं घर के लिए खाना जरूर लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपना हार्ट रेड कलर से पेंट करने, ताकि पार्टी में किसी को भी पता ना चले कि मैं गरीब हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही हो? अपना हाथ ऊपर करो। शांत हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखने में तो तुम्हारा भी हार्ट फेक लग रहा है। ये लो टिश्यू पेपर और जल्दी से साफ करो इसको। ठीक है, मेरा शक सही था, तुम्हारा हार्ट तो व्हाइट है, इसका मतलब तुम अमीर हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हेल्प? क्या सच में? अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में रेड हार्ट। अपने बालों को कर्ल मत करो। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गुड मॉर्निंग रिया। ओहो, लव बाइट। ये कोई लव बाइट नहीं है, मैंने गलती से कर्लर से जला लिया था। वो सारे बच्चे हाथ उठाए जो नेक्स्ट मॉनिटर बनना चाहते हैं क्लास के। ओह, सबसे पहले हाथ उठाए रिंकी। रिंकी बेटा, पहले स्कूल तो टाइम से आ जाया करो, फिर मॉनिटर बनना। बेचारी। इसकी तो फोन मत यूज करो, व्हाटएवर। तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। हेलो रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? राहुल। अरे नहीं, ये मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया तो भूत ने किया। आज के बाद से मुझसे बात मत करना। बाय। मैं अपने सोलमेट से परेशान हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब वो मेरी लाइफ कंट्रोल करे। क्या तुम अपने सोलमेट को बदलना चाहती हो? ऑफ कोर्स, एक्सेप्ट। New soulmate assigned. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करेगा, मेरा ड्रेस या फिर मेरा हाथ? मैंने लोगों की बहुत अजीब अजीब कहानियां सुनी है जिन्होंने हाथ चूज किया था, इसलिए मैं ड्रेस चूज करूंगी। प्लीज कुछ अच्छा सा चूज करना। साड़ी? लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, मैं साड़ी कैसे पहनूंगी? अरे ये मजाक चल रहा है क्या? मैं साड़ी पहन के स्कूल नहीं जा सकती? ये निकल क्यों नहीं रहा? आप अपने ड्रेस को चेंज नहीं कर सकती। जरा देखना इसने क्या पहना है। रिंकी, अभी फेयरवेल आने में 2 महीने हैं। रिंकी, ये तुमने क्या पहना? तुम्हें स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पता क्या? अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो। लेकिन मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे सोलमेट ने ये ड्रेस चूज किया है। जो भी हो, मेरे क्लास से अभी के अभी बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? नहीं, मुझे मेरे सोलमेट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे ये साड़ी चूज किया पहनने के लिए और इसकी वजह से मैम ने मुझे क्लास से निकाल दिया। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा सोलमेट क्या चूज करे तुम्हें पहनने के लिए? कुछ भी, टी शर्ट, जीन्स। अगले दिन अगर आज भी उसने कुछ ऐसा चूज किया, टी शर्ट और जीन्स, ये सारे कपड़े तो मैंने कल उस लड़के को बताए थे। अगर आपको लगता है कि ये सारा काम राहुल का था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी बेटा, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा, मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छी बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी, तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं, अभी तक नहीं। मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं रात को। ठीक है, गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ, तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं सैशन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह। और मैंने स्टॉकर चूज किया। और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन है सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यहीं पे रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम, अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। उसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल, ये इस पे डिपेंड होगा कि आपकी मैं किसे कंट्रोल करूँ, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी, तुम किसे कंट्रोल कर एक रही हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। जॉब के लिए अप्लाई करे।
वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए, पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई, यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को? उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी है। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदने वाली हूँ, ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी, तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है। तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, तुम्हारा रानी बताइए कितने जेम्स इसमें फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ? ओफ मम्मी, आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स के फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ,